हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार हर बार बुद्ध अकेडमी फुल सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12 दिसंबर 2017 सेकंड शिफ्ट पटवारी प्रीवियस पेपर, अर्थात हम जानेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला इसमें आता है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, दूसरा आता है मैथमेटिक्स सामान्य गणित, तीसरा आता है सामान्य हिंदी, चौथा आता पंचायती राज, पाँचवा आता है इसमें जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। चलिए हम देखते हैं आज पहला भाग जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। होलकर राजवंश की खोज किसने की? मल्हारराव होलकर ने होलकर राजवंश की खोज की। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की? आमिर खान। ठीक है, ख्याल गायन इंदौर तो आमिर खान। आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खोज द्वारा की गई, किसके द्वारा? भारत की खोज किसके द्वारा की गई? ए लिखा गया ग्रंथ तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मीडिया समूह ने 2017 में आईपीएल के लिए 5 साल का मीडिया अधिकार जीता था? तो ये पुराना क्वेश्चन है, स्टार इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप 2016 को किसने जीता था? पुराना क्वेश्चन है, आदित्य मेहता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध को। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध को अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है? तो उड़ीसा क्या है? एक तटीय राज्य। ठीक है, तटीय भारत की ये सब क्या है? स्थलीय राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षक आई डू व्हाट आई डू किसकी किताब हाल ही में जारी की गई? तो रघुराजन। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आई डू व्हाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सतना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटियन दाई मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? तो सतना में। इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन आते हैं पटवारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह ने निजी संग्रहालय को कहाँ कहा जाता? तो ऑप्शन नंबर ए, श्री नट नागर शोध संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? तो चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर पचमढ़ी। ठीक है, कहाँ? पचमढ़ी। आईएमपी क्वेश्चन है। चौरागढ़ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? पचमढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो नेमावर में। ठीक है, देवास में जो प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर है नेमावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निवाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो बड़वानी को। आईएमपी क्वेश्चन है, बड़वानी को निवाड़ के पहले पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया स्वतंत्रता से पहले, तो बड़वानी को। आईएमपी क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश, आबादी के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च न्यायालय ने गंगा यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, उत्तराखंड न्यायालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस एयरलाइन को निजीकरण करने की योजना की घोषणा की? तो एयर इंडिया को, ठीक है, एयर इंडिया। चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, देखिए इसको बाद में करवा देंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं इसमें, जनरल हिंदी। तीसरा पार्ट देखते हैं जनरल हिंदी। चलिए आज इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी उपभाषाओं को वर्गों में विभाजित किया गया। तो हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन वर्णों के उच्चारण से हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो अघोष में, ठीक है, अघोष व्यंजन में, ठीक है। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? अघोष व्यंजन में। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ या दीर्घ मात्रा वाला है? तो वेल, ठीक है, वाइल, ठीक है, इसमें दीर्घ मात्रा की आई की मात्रा है, इसमें 2 मात्राएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग स्वर्ग व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं? तो विसर्ग संधि। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल के उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, विसर्ग और स्वर्ग व्यंजन के मेल के उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो कष्ट। दुख का पर्यायवाची क्या है? कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो काम जानता हो के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? जो काम जानता हो, तो अल्पज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो दुरात्मा का संधि विच्छेद कौन सा है? दुधन आत्मा, ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पदार्थ का विलोम शब्द कौन सा है? स्वार्थ। पदार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रतिकूल। आईएमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर द्वार शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। घर और द्वार में कौन सा? द्वंद्व समास। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो बुरी राय देना, पट्टी पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का शुद्ध रूप क्या है? तो पहला वाला ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति, ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप में कौन सा अलंकार सही विकल्प चुने? कौन सा? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम निम्नलिखित में से चुने? तो परमार्थ। परमार्थ में अब मैं स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठकर काम करता हूँ, ये इसका राइट है, ठीक है, विलोम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत्पन्न मत एक निम्न एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुने? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 अति शीघ्र सूचना।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कड़वा बोलता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? जो कड़वा बोलता है उसको कटुभाषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है तो वनिता। स्त्री का पर्यायवाची शब्द वनिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश निकालना का समास विग्रह क्या है? देश से निकाला। ठीक है, देश निकालना का है देश से निकाला। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 11। IMP क्वेश्चन 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज अच्छे से पढ़ना और आप एक एक क्वेश्चन इसका नोट करते जाना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रखता है पंचायती राज में। ठीक है, क्या क्या आता है, कौन सी योजनाएं आती हैं, सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, ये सारी आती हैं जो भी कृषि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक सखी सामान्य रूप से एक है, तो बैंक सखी ये क्या है? HSG सदस्य जो बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बैंक सखी सामान्य रूप से एक क्या है? HSG सदस्य जो बैंक एजेंट के रूप में कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत का HI रैंक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है? तो प्राथमिक उद्देश्यों में अनुकूल मजदूरों को गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करके पुरानी गरीबी का परिचय करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो स्वच्छता कार्य किसके अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत। IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी फार्म मैकेनाइजेशन डिवाइस कृषि मशीनीकरण उपकरण नहीं माना जाता है? तो किसको? बैल को। ठीक है, बैल को फार्म मैकेनाइजेशन डिवाइस कृषि मशीनीकरण उपकरण नहीं माना जाता है, तो बैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर फेडरेशन मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का क्या नाम है? तो बिंदियन हर्बल्स। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों को ब्रांड नाम से जाना जाता है, तो याद रखना लघु वन उत्पाद संघ विपणन द्वारा, तो बिंदियन हर्बल्स। IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो संपूर्ण ग्रामीण ग्रामीण योजना का 2001 से प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। NMAET निम्न में से के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म संक्षिप्त रूप से नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी बीमा योजना को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आम आदमी बीमा योजना को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो 14 पहचान वाले व्यवसाय पेशेवर और ग्रामीण भूमिहीन के लिए। IMP क्वेश्चन है। आम आदमी बीमा योजना किसके लिए? 48 पहचान वाले व्यावसायिक पेशेवर समूह और ग्रामीण भूमिहीन परिवार। ठीक है, ये इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को से इस प्रतिस्थापित किया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना। राजीव गांधी जो विद्युतीकरण योजना को प्रतिस्थापित किया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। IMP क्वेश्चन था।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायतों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1952 में किया गया था। ठीक है, IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है? तो गैर कृषि गतिविधि के क्षेत्र में नहीं माना जाता है। तो माना किसके से जाता है? हैंडलूम को माना जाता है, वर्कशॉप की मरम्मत, छोटा सड़क परिवहन को, डेयरी उद्योग को नहीं माना जाता। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है? डेयरी उद्योग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर विशेषज्ञों के पास भेजना। IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना क्या है? किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर विशेषज्ञों पर पास भेजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुराना है। 2015 में एक ICAR अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक फलों और सब्जियों की संचय अव्यय की फसल हानि के बाद फसल का घाटा होने का अनुमान है। ठीक है, ये पुराना डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य क्या नहीं है? इसमें से उनके कार्य देखते हैं। पहला कार्य क्या है? रिकॉर्ड और रजिस्टरों की मरम्मत करना। दूसरा देखेंगे ग्राम सभा के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना के लिए आवश्यक है। ग्राम सभा के जो प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। और तीसरा देखेंगे ग्राम सभा की बैठकों का विवरण तैयार करना और ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, तो ये अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक, इसके सचिव के कार्य हैं। ठीक है, याद रखना। एक बार और इनके कार्य देख लेते हैं ग्राम पंचायत के। तो रिकॉर्ड और रजिस्टरों की मरम्मत करना, ग्राम सभा के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, ग्राम सभा की बैठकों पर कार्य का विवरण तैयार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों के वित्तीय समावेश के कार्यक्रम को नाम से जाना जाता है? तो स्वाभिमान। ठीक है, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता था? स्वाभिमान। ठीक है, IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा, ठीक है, ATMA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। ठीक है, आत्मा का ATM का मुख्य कार्य क्या है? प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। ठीक है, बढ़ाना। मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले ग्राम रोजगार दिवस का उद्देश्य क्या है? तो नौकरी की मांग और शिकायत का निवारण दर्ज करना। ठीक है, नौकरी की मांग और शिकायत निवारण का दर्ज करना। मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले ग्राम रोजगार दिवस का क्या उद्देश्य होता है? तो नौकरी की मांग और शिकायत निवारण दर्ज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कंप्यूटर नॉलेज, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8 बिट से कितनी बाइनरी निर्मित की जा सकती है? तो 8 बिट से कितनी बाइनरी निर्मित की जा सकती है? 256। IMP क्वेश्चन है। 8 बिट से कितनी बाइनरी निर्मित की जा सकती है? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो लोटस नहीं है। ठीक है, तो C++ है, बेसिक है, जावा है। ये क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS Excel 2007 में मैथ फंक्शन एक उदाहरण है। तो मैथ फंक्शन एक उदाहरण है SQRT। IMP क्वेश्चन है। मैथ फंक्शन है MS Excel 2007 में, तो एक उदाहरण है तो SQRT IMP क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में एंटीवायरस इसके लिए इंस्टॉल किया जाता है? कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनाधिकृत प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनाधिकृत प्रयोगकर्ता की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। तो ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसाइकल बिन क्या है? तो डिलीट की गई फाइल के लिए एक अस्थायी स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द सांकेतिकता लीजेंड से संबंधित है? तो चार्ट। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द सांकेतिकता लीजेंड से संबंधित है? चार्ट। IMP क्वेश्चन। MS एक्सेल में शब्द सांकेतिकता लीजेंड से संबंधित है तो चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं निम्न कहलाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं निम्न कहलाते हैं। तो हेडर एवं फुटर, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में दो सेक्शन टॉप और बॉटम में दिखते हैं वो हेडर और फुटर कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है तो वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइसेस है? स्पीकर, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस है स्पीकर, माइक, माउस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सही सीरियल जोड़ने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे? तो ऑटो सम बटन। MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे? MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए MS एक्सेल में आप 2007 में संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए तो ऑटो सम बटन, ऑटो सम। IMP क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट में मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? तो जूम नहीं होती, ठीक है। जूम नहीं होती इसमें। पेज बैकग्राउंड होती है, पेज सेटअप होती है, पैराग्राफ होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो पेज बैकग्राउंड, पेज सेटअप, पैराग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का एक उदाहरण है तो हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का एक उदाहरण है हार्ड डिस्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव निम्न होते हैं। तो एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव क्या हैं? एलिमेंट्स, ठीक है, या कंपोनेंट। CPU, IO और मेमोरी, ठीक है। तो CPU, IO, मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में सिंबल ग्रुप किस टैब में उपलब्ध होता है? MS एक्सेल 2007 में सिंबल ग्रुप किस टैब में उपलब्ध होता है? तो इंसर्ट टेक्स्ट, ठीक है। IMP क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2007 में सिंबल ग्रुप किस टैब में उपलब्ध होता है? तो इंसर्ट टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। निम्न में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है? तो ईमेल सिस्टम नहीं है तो गूगल कॉम, गूगल कॉम नहीं है, हॉटमेल है, आउटलुक है, याहू है, ठीक है, याहू मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है? तो स्टोरेज, तो टेराबाइट में, ठीक है। टेराबाइट सबसे, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट सबसे बड़ी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की सेलेक्ट के लिए किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+U। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।